फाइनली स्टार्ट करते हैं 25 फरवरी थर्ड यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हाईकोर्ट के पूछी जाएगी आपका पहला क्वेश्चन 25 फरवरी थर्ड का शर्मा आपका सही जवाब बना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो वाटर पॉलिसी बनाए किसकी शुरुआत किसने की थी? फ्रांसिस भी अल्मेडा अल्मेडा के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये क्वेश्चन एक आपका बना है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है आपका, भारत का सबसे छोटा गांव कौन सा है, ये आपका पूछा गया है। भारत का सबसे छोटा गांव कौन सा है? तो एच ए गांव इसका नाम है, एच ए गांव है ये, एच ए गांव। क्लियर है? ये गांव जो है इंडिया का सबसे या भारत का सबसे छोटा गांव है। अब ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। ये अगर आपसे जिला राज्य पूछा जाए किस राज्य में आता है तो ये भी आप बता दीजिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बना है 2022 में आरबीआई का रेपो रेट क्या था? तो ये था 6.25%। देखिए 3 बार बढ़ोतरी की गई है 2022 में रेपो रेट में। तो ये हम इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो ये फाइनली 2007 टाइम जो उसको मिलाकर आपको 6.25% है ना, लास्ट टाइम का एड करके ही ये 6.25% हुआ है। तो यही आपको आई थिंक दे रखा था। क्लियर है? तो रेपो रेट क्या होता है ये हम आपको बता दें। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंक जो होती है, बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। यानी आरबीआई के द्वारा बैंकों को जो कर्ज दिए जाती है, जो रकम कर्ज दी जाती है कर्ज पर, वो रेपो रेट उसको बोला जाता है। और बैंक इस कर्ज से ग्राहक को देते हैं। बैंक इस चार्ज से अपने ग्राहक को लोन प्रदान करती है। रेपो रेट कम होने का क्या अर्थ होता है? ग्राहक अब कम दामों में भी होम लोन, व्हीकल लोन जैसे लोन के कर्ज के दर जो है ये सस्ते हो जाएंगे। तो बेसिकली ये अर्थ होता है रेपो रेट का। तो आई थिंक आपको रेपो रेट समझ में आ गया होगा क्या होगा। अगला क्वेश्चन राज्य में के जीडीपी से रिलेटेड पूछा गया। क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है खिलाड़ी से रिलेटेड, जेरेमी लालरी गुनुंगा इनका नाम है। इनका संबंध किस खेल से है? तो सही जवाब रहेगा भारोत्तोलक है, ये वेट लिफ्टर इनका संबंध है, वेट लिफ्टर है ये। तो इनका नाम आप याद रखिएगा। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका यही पूछा गया था। इन्होंने बर्मिंघम जो राष्ट्रमंडल खेलते इनमें स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीता था। एक क्वेश्चन आपका आर्थिकी किससे रिलेटेड पूछा गया। ये क्या था? इकोनॉमिक्स में इस तरह से कोई एग्जैक्ट हमें नहीं मिल पाया है कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है? इसके अलावा 2021 में जीडीपी दर क्या थी ये आपसे पूछा गया। 34.41 लाख करोड़ रुपए दर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीडीपी आपसे पूछा गया था। जीडीपी क्या थी? तो जीडीपी थी 34.41 लाख करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन बना है भारत का सबसे स्वच्छ गांव आपसे पूछा है कौन सा है। तो भारत का देखिए सबसे छोटा गांव तो हमने कवर करवा दिया, एच ए गांव जिसको बोला जाता है, एच ए गांव ये है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन बना आपसे, भारत का सबसे स्वच्छ गांव कौन सा है। तो छोटा तो हमने आपको कवर करवा दिया। अगर स्वच्छ गांव के आपसे पूछे जाए तो मावली नांग। देखिए यहाँ पर इस गांव का जो नाम है मावली नोंग इसका नाम है, मावली लोंग नोंग इसका नाम आप जो भी पढ़े। तो मेघालय राज्य में आता है ये आपका गांव। और भारत का सबसे छोटा स्वच्छ गांव है, माफ कीजिएगा, सबसे स्वच्छ गांव ये है। और छोटा ऑलरेडी हम आपको ऐसे गांव जो कि कवर करवा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे स्वच्छ देश कौन सा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, डेनमार्क आपका सही जवाब रहेगा। गई अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक आया था एक इंडेक्स, ईपीआई जिसको बोला जाता है। और इसके अनुसार दुनिया का जो सबसे स्वच्छ देश है ये डेनमार्क है ना। और इसकी जो ईपीआई वैल्यू है ये 82.5 है, 82.5 इसकी आईपी वैल्यू है। ईपीआई वैल्यू तो बेसिकली बोला जाता है। तो डेनमार्क ये है। और यूनाइटेड किंगडम और फिनलैंड ये जो है दूसरे और तीसरे नंबर पर। तो आप याद रखिएगा, आगे से पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पहले नंबर पर देश पूछा है, आप याद रखना। इसके अलावा एक पुस्तक भी पूछी गई, पुस्तक का नाम है डीर एंड इनसाइड स्टोरी। डीर एंड इनसाइड स्टोरी पुस्तक किसकी है? तो सही जवाब रहेगा जग्गी वासुदेव की पुस्तक की। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका जो है विमोचन किया गया था। याद रखिएगा इस पुस्तक का जो लेखक है, इस पुस्तक के जो राइटर है, ये किसकी पुस्तक है? जग्गी वासुदेव आपका सही जवाब रहेगा। और ये जो है ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु है। इनका नाम बेसिकली सदगुरु के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बना है मंदी किस कारण होती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया। आर्थिक मंदी कई अलग अलग शर्तों के कारण होती है, जिसमें उपभोक्ता विश्वास की हानि, ब्याज दरें, शेयर बाजार में गिरावट, संपत्ति के बुलबुले का फूटना, ये सभी शामिल है। तो ये सभी कारणों के कारण हो सकता है कि मंदी आ जाए। क्लियर है? तो हो सकता है इनमें से ही आपको कोई एक ऑप्शन है या ज्यादा भी ऑप्शन में हो सकते मिल गए। अधिकांश घटनाएं जो अर्थव्यवस्था को धीमा करने का कारण रहेंगी, अनियंत्रित रहने पर मंदी का कारण भी बन सकती है। इसके अलावा बेरोजगारी प्रचंडन से रिलेटेड क्वेश्चन बना है आपका कि बेरोजगारी प्रचंडन क्यों होती है। देखिए प्रचंड बेरोजगारी तब होती है जब श्रम बल का एक हिस्सा या तो बेरोजगार होता है या अनावश्यक रूप से काम करता है। जब कार्यबल की उत्पादकता प्रभावित रूप से शून्य होती है तो प्रचंड बेरोजगारी होती है। अगला क्वेश्चन बना है शिवाजी ने किसके साथ में संधि की थी। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। जय सिंह के साथ में इन्होंने संधि की थी। और ये संधि को पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है। कब हुई थी? 11 जून 1665 को। राजपूत शासक जय सिंह प्रथम और मुगल साम्राज्य के सेनापति थे
है ना। ये राजपूत शासक जय सिंह प्रथम जो मुगल साम्राज्य का सेनापति था ये और मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में ये संधि हस्ताक्षरित हुई थी। पुरंदर की संधि दरअसल इसको बोला जाता है 11 जून 1665 में। जय सिंह द्वारा पुरंदर किले को घेरने के बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज को समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तब ये पुरंदर की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन बना है ब्लू वाटर की संधि किसने की थी, तरह से क्वेश्चन पूछा गया। पुर्तगालियों की नीति से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है आपका, भूमध्य रेखा में तापमान कितना रहता है, इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और वार्षिक तापमान का जो रहता है केवल 2 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहता है। क्लियर है। इसके अलावा एक और अब हम बात करते हैं, देखिए साइंस में जीके की हमने कवर करवा दिया आपको। साइंस में बात करें किसमें रिकवरी रेट सबसे ज्यादा होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपका, भूमध्य रेखा में पेड़ पौधे किसकी वजह से अलग अलग होते हैं, इस तरह से एक क्वेश्चन आपका बन रहा है। बाकी और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बाकी इतने ही क्वेश्चन मिल पाए हैं, बाकी जीके में सारा बताने की कोशिश की आपको जितना भी आया है। इसके अलावा गाइस सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की बात करें मैथ्स की, तो देखिए लाइन ग्राफ और पाई ग्राफ, पाई चार्ट वगैरह लाइन ग्राफ के जो क्वेश्चन है ये ज्यादा बन रहे हैं। मैथमेटिका से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, ग्राफ को, है ना, पाई चार्ट ग्राफ वगैरह, क्योंकि यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन अब आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी इन टॉपिकों से भी कम क्वेश्चन आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहे, अब एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, सबसे ज्यादा आ रहे हैं पाई ग्राफ और लाइन ग्राफ वगैरह इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनसे। रीजनिंग में बात करें तो सेम टॉपिक आ रहे हैं रीजनिंग में सभी से सेम ही आ रहा है, जैसा कि हम ऑलरेडी आपको पहली वाली वीडियोस में भी बता रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन सबसे सेम तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ से पूरा आइडिया लग गया होगा आपको कि आज 25 तारीख को तीनों शिफ्टों को हमने आपको एनालिसिस करवाया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का, तीनों का आइडिया लग गया होगा किस तरह का आज का पूरा दिन का पैटर्न रहा है। क्लियर है। तो आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, और इस वीडियो की पीडीएफ से आप अच्छे से रिवीजन भी कर सकते हैं। कहाँ पर मिलेगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पर डाल देंगे हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक, जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी के लिए स्पेशल कोर्सेस टेस्ट सीरीज है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप डेमो जरूर से चेकआउट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कंटेंट मिल रहा है बिल्कुल बेस्ट कंटेंट यहाँ पर आपको मिल रहा है ना। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर से विजिट करिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।